बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत यूनुस नबी की किताब और उसके चौथे बाब में से ली गई है और हमने पढ़ा है कि खुदा का नबी जो है, जब उसने मुनादी की है नैनवा में जाकर कि आज से 40 दिन के बाद नैनवा को बर्बाद कर दिया जाएगा, तो नैनवा के लोग जो है वो खुदा की तरफ रजू लेकर आए हैं, तौबा की है। उन्होंने खाक अपने सरों में डाली, टाट पर बैठे और रोज़ा रखा है और फिर खुदा की तरफ रजू किया है। खुदा को उन पर तरस आया है, खुदा ने उन पर रहम किया है, क्योंकि वो रहम का खुदा है। वो हमेशा हम पर रहम करता है, सिर्फ उसकी तरफ रजू लाने की हमें ज़रूरत होती है। तो यूनुस नबी जो है वो खुदा के साथ नाराज़ भी हुआ है कि लोग अब क्या कहेंगे कि ये खुदा का नबी झूठा है जिसने कहा था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। लेकिन खुदा उससे कहता है कि इस शहर में 1,20,000 लोग बसते हैं, जिनमें मुआइशी भी शामिल हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। तो मैं किस तरह से उनको बर्बाद कर दूं, क्योंकि वो तौबा करके मेरी तरफ वापस लौटे हैं। और इसी तरह से आगे हमें मिसाल भी मिलती है अरन के दरख्त की कि खुदा यूनुस नबी के साए के लिए एक बंदोबस्त करता है और वहाँ पर दरख्त उगाता है, और फिर दूसरे दिन जब खुदा उस दरख्त को सुखा देता है तो यूनुस फिर खुदा से गिला करता है और कहता है कि आए खुदा तूने ऐसा क्यों किया। तो खुदा कहता है कि जब तूने इसको पानी नहीं दिया, जब तूने इसे बोया नहीं, जब तूने इसके लिए मेहनत नहीं की है, तो फिर तुझे कितना दुख हुआ है। लेकिन इसी तरह से नैनवा में मेरे लोग बसते हैं, उन्होंने तौबा की है और मैंने उन पर रहम किया है। इसी तरह से हम 3-4 साल पहले पापा आज़म की हदायत से पूरी कलीसिया में, कैथलिक पाकमा कलीसिया में रहम का साल मनाया गया कि खुदा जिस तरह हम पर रहम करता है, जिस तरह आज नैनवा के लोगों पर उसने रहम किया है, इसी तरह हमने भी एक दूसरे पर रहम करना है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 11वें बाब में से ली गई है। शागिर्द जो हैं खुदावंद यीशु मसीह से ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि आए खुदावंद तू हमें दुआ करना सिखा, और मुकद्दस लूका जो इस अंजील के मुसन्नफ है वो खुदावंद यीशु मसीह की दुआ करने के तरीके से बड़े मुतासर नजर आते हैं। और वो बहुत दफ़ा लिखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ की, खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ कर चुका, और जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के लिए पहाड़ को गया। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी दुआ की है, खुदा को बाप कहकर पुकारा है, ऐ मेरे बाप, यानी ऐ हमारे बाप। तो ऐ हमारे बाप की दुआ खुदावंद यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों को सिखाते हैं, और उसमें बहुत बड़ा जो सबसे बड़ी बात है कि खुदा रहम करने वाला है। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। ज़रूरी है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि खुदावंद हम पर रहम करता है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत का आगाज़, खुदा की बादशाहत का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह से होता है। जिस तरह यूहन्ना सुसमाचार उसकी मुनादी करता है कि खुदावंद की बादशाही नज़दीक है, और खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाहत का प्रचार किया है, खुशखबरी दी है, शागिर्दों को साथ लेकर चले हैं, और शागिर्दों ने ये खुशखबरी पूरी दुनिया में फैलाई है। मेरे अज़ीज़ों, हमने खुदा की बादशाहत के फर्जंद बनना है, हमने एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, और तौबा करते हुए खुदावंद की हुज़ूरी में हमेशा रहना है। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत हो, और खुदावंद हम सबको अपनी बरकत दे।